हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। ठीक है, डबल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन ये किस काम में आता है ये आपको जानना चाहिए। खास तौर से अगर हम लोग हायर लेवल की प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ डील करना है। मल्टीपल स्ट्रिंग्स को एक साथ डील करने का मतलब हमने कहा 10 नाम लो और बताओ कि दिया गया नाम उस 10 नाम में से एक है कि नहीं। 10 नाम लो, उसको शॉर्ट कर दो। 10 नाम लो, बताओ कि इसमें 10 नाम में से कौन कौन कैरेक्टर के लास्ट में जय आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पे बनते हैं और इसको कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि डबल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे को किस तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, तो डबल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे को अगर आपको डील करना है तो बड़ा आसान काम है। डबल डायमेंशनल कैरेक्टर एरे को डील करने के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या बनाया, आपने जैसे एक कैर वेरिएबल नेम, मैंने आप सिंटैक्स बताया, कैर वेरिएबल का नाम आप देख सकते हैं, कैर वेरिएबल का नाम नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर एरे आप बना रहे थे कि जैसे आपने कहा कि INT, मान लीजिए हमने कहा S नाम दिया और हमने कहा कि नंबर ऑफ रोज है 5 रो और 30 कॉलम। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 नाम को हम डील करना चाह रहे हैं और हर एक नाम में 30-30 कॉलम होंगे। मतलब ये कुल मिला के कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर है 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 नाम के लिए हो गया। और इधर कितने बनेंगे 30, 0, 1, 2, 3। अब 30 तक तो मैं जाऊँगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 29 तक। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 नाम के लिए, और ये जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगा 29 तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे आप ये कैसे काम करेगा, ये काम ऐसे करेगा कि जैसे मान लीजिए आपने पहला नाम दिया जय, तो ये हो गया जय। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, नल कैरेक्टर आ गया। दूसरा नाम दिया आपने अजय, तो ये आ गया अजय। यहाँ पे क्या आ गया, जैसे इंटर मारेंगे नल कैरेक्टर आ गया। आपने दिया मनोज, तो ये देखिए मनोज आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, नल कैरेक्टर। आपने दिया ओम, तो यहाँ पे ओम आ गया, यहाँ नल कैरेक्टर आ गया। आपने दिया कमल, तो ये देखिए KAMAL, और यहाँ पर नल कैरेक्टर आ जाएगा। हालांकि ये लॉजिकल व्यू है, असल में तो ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन आप लॉजिकल व्यू ऐसे समझिए कि मेमोरी में इस तरीके से स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको 5 नाम लेना है और 5 नाम को बस ले करके प्रिंट कर देना है। तो आइए देखते हैं कि 5 नाम रीड करना है और 5 नाम को कैसे प्रिंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे 5 नाम लेना है, तो आपने कहा नेम्स ऑफ 5, मान लीजिए 30, 40 जो मन करे ले लीजिए आप, कोई घर से पैसा जा नहीं रहा है तो आपने ले लिया। INT का मन ले लिया आपने। फिर आपने ऊपर ही मैसेज दे दीजिए। अब यहाँ पे चाहे तो आप पुट्स यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग में पुट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी प्रिंटअप की जगह होता है। गेट्स जैसे होता है वैसे ही पुट्स होता है, गेट्स रीड करने के लिए, पुट्स प्रिंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कहा एंटर 5 नेम। पुट्स क्या करता है, प्रिंट करने के बाद लाइन अपने आप चेंज कर देता है। तो अब आपने क्या किया कि फॉर i = 0, i <5, i++। ठीक है, और आपने कहा गेट्स। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है कि इसमें आपको रो के लिए तो लूप चलाना पड़ेगा, लेकिन कॉलम के लिए कोई लूप चलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग की अच्छी बात यही है कि यहाँ पर जैसे नॉर्मल इंटीजर एरे में क्या होता है कि आप रो के लिए भी लूप चलाते हैं, कॉलम के लिए भी लूप चलाते हैं। मैट्रिक्स सीरीज देखी होगी आपने। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंग एरे को डील कर रहे हैं तो रो के लिए लूप चलती है, कॉलम के लिए लूप नहीं चलती। अब आप क्या कर सकते हैं, एंटर 5 नेम आपने किया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं द गिवन नेम्स आर, दिए गए नाम कौन कौन से हैं। अब आप यहाँ पे सिंपल प्रिंटअप लगा दीजिए। ठीक है, या पुट्स लगा दीजिए, ये आपके सारे नाम आ गए। तो अब आप देख लीजिए इसको। आपने दिया धनंजय, अनुज, कमल, मनोज, मोहसिन, देखिए यही 5 नाम दिए थे आपने। ठीक है, 5 नाम आ गए। तो सिंपली हुआ क्या, हुआ ये कि आपने 5 नाम दिए, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम। फिर 5 नाम को हमने क्या कर दिया, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको कर दिया। यहाँ लूप किसके लिए चलती है, नंबर ऑफ रो के लिए लूप चलती है, नंबर ऑफ कॉलम के लिए लूप चलती नहीं है। तो होपफुली आपको डबल डायमेंशनल स्ट्रिंग को कैसे डील करें ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।